हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है और 17 नवंबर से लेके एंड दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। और इसके बारे में मैं बात कर दूं, मैंने बताया था कि आपको मैं मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए और साइंस के लिए लगातार 3 वीडियो दूंगा और 3 वीडियो को आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें कि आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है और उसमें जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो टेलीग्राम चैनल का नाम है नितिन वॉस गाइड करके, जिस पे कि मैं आपको जो नोट्स होंगे मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ बना करके अपने हैंड रिटन नोट्स की वहाँ पर डालता रहूँगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए और शॉर्ट में रिवीजन जल्दी से करके अपनी लगातार प्रैक्टिस करें। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सुविधा तो है नहीं और मैं जैसे कि आपको यहाँ पर बोर्ड से या किसी माध्यम से पढ़ाऊँ, लेकिन वहाँ पर मैं नोट्स दूंगा तो आप उन नोट्सों को मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आपने तैयारी पहले से करी है, तो कोशिश मैं कर रहा हूं कि मेरे पास अभी थोड़ा, आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ होती है, स्ट्रगल थोड़ा चल रहा होता है, तो इतनी जल्दी जो पेन टैप की है व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन पेन टैप जैसी व्यवस्था होगी आपको पूरा अच्छे से मैथ को पूरा निचोड़ करके अच्छे से समझाया जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आपको जो डर है आपके अंदर से उस डर को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब आपको मैं मैथ समझाने पे आऊँगा तो जैसे कि एक ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी उस तरह से दौड़ती हैं, उस तरह से आपके अंदर मैथ भी ऐसे ही दौड़ेगा। तो आपको उस वजह से टेंशन नहीं लेनी है, उसका मौका भी जल्दी आएगा। लेकिन अभी जो मैं टारगेट दे रहा हूँ और जो आपको बताया जाए उस बुकों को उस मतलब जो जैसे कि जो बुक बताई जाए, जिस टीचर को बताया जाए, जो जो फॉलो करना है आपको, जैसे कि मैं बताऊंगा। और आप ये ना सोचे कि मैं आपसे प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप मैं बताऊं जैसे ही करें। काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट भी करने आते हैं और वो कमेंटबाजी उल्टा भी करेंगे, तो मैं नेगेटिव लोगों से काफ़ी दूर रहता हूँ और नेगेटिव कमेंट से भी दूर रहता हूँ। तो उन पर आप गौर ना करें, क्योंकि नेगेटिव लोग आते रहते हैं, वो चाहे अपने हो चाहे कोई पराया हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में भी ये ऐसे आते ही रहेंगे। तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है। तो मैं बात करता हूँ टारगेट पर सीधा, और मैथ की आज जो वीडियो बता रहा हूँ मैथ के लिए बताऊंगा और मैथ पे आपको उतना ही फोकस करना है। रेलवे के जितने भी ये पेपर हुए हैं अभी तक 2024 के अंदर, एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल हो, और जब आप वीडियो देखते हैं ना तो उसको 2 की स्पीड पर देख लिया करें, जिससे कि आप जल्दी खत्म हो जाए और आपका टाइम खराब ना हो। तो मैं बताऊं 2024 के अंदर एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो लेवल सीबीटी 1 हुआ 2025 के अंदर, और जी अभी 12th लेवल का 9 तारीख को पेपर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उसमें काफ़ी अटेंडेंस कम भी रही है और आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। लेकिन इस टाइम मैं बात करता हूँ ग्रुप डी के पर। ग्रुप डी में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी तैयारी है, जो मेहनत करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, उसकी जॉब पक्की है। कोई भी माई कलाल ऐसा नहीं जो उसको रोक जाए। लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत आपको लगातार करनी होगी। 10 से 11 घंटे कम से कम आपको डेली पढ़ना ही होगा। मेरे टारगेट में बताऊं, 12th लेवल के टारगेट यहाँ इस चैनल पे पड़े हुए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता कि उससे को 200 लोग देख रहे हैं कि 300 लोग देख रहे हैं, क्योंकि टारगेट हर किसी की बस की बात नहीं होती है जो पूरे कर ले। और जो पूरे कर लेता है टारगेट को, तो उसके सामने क्वेश्चन सिस्टम पर नाच रहा होता है। जैसे कि जो तैयारी करके नहीं जाता, कि वो सिस्टम पर खुद नाच रहा होता है कि मैं तीतुरी सी उड़ रही होती है, देख रहा होता है ऊपर नीचे क्या था, फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन कैसा था, ये सब नजरें घुमा रहा होता है। वो नहीं घुमानी पड़ेंगी। अगर टारगेट को 11 घंटे पढ़ता है, वही टारगेट को मेरे को फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं सिलेबस को बहुत तेजी से खत्म कराता हूं और प्रैक्टिस भी बहुत तेजी से कराता हूं। ये 12th लेवल वाले काफी स्टूडेंटों ने कमेंट करी है, पेपर दे के आए, उनसे पूछ लेना। मेरा उसमें कोई पार्ट प्ले नहीं है, लेकिन मैंने उनको डायरेक्शन बताई थी। डायरेक्शन मतलब दिखाया था कि भाई इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इस हिसाब से पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उस टीचर को फॉलो करना है, उस किताब को फॉलो करना है। ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाओगे, यहाँ से मॉक लगा के जाने आपको, तो आपको लगातार फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर किसी का भी प्रचार करने नहीं आया। जो मुझे अच्छा लगता है वो आपके स्टूडेंट के हिसाब से ही मैं बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। यहाँ पे किसी का टैलेंट नहीं देखना चाहिए, किसी का वो नहीं देखना चाहिए कि उसका इतना बेस मजबूत है, इतना उसका सब्सक्राइबर है तो उसका ही वही अच्छे से समझा पाएगा, जिसके कम सब्सक्राइबर हैं तो वो नहीं समझा पाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। एक बार छोटे टीचर से भी पढ़ के देखिए, छोटे इंसान से भी समझ करके देखिए, आपके विश्वास नहीं होगा कि वो इस उम्मीद से, मतलब उस हिसाब से समझा सकता है कि आपको कभी मैथ समझ में ही नहीं आए और वो आपको कोई भी चैप्टर ऐसे समझा दे कि आपके होश ही उड़ जाए, कभी उम्मीद भी ना करी हो। तो आपको उनसे जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज मैथ के अंदर जो चैप्टर बताऊं, जितना बताऊं उतना कर जाना। और मॉक एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी एग्जाम की तो बात नहीं कर रहा। आप मॉक लगाओगे और मॉक में अपना इंप्रूव देख लेना, कितना होता है कितना नहीं होता, आपको खुद विश्वास हो जाएगा मेरे टारगेट वीडियो से और मेरे बताए हुए जितने भी सोर्सेज है और जितना भी मैं बताऊंगा
बताऊंगा उनसे आपको खुद पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबी होती है, इस पर ये ना करा करें, पूरी वीडियो अच्छे से ध्यान से समझ लिया करें, तभी बातें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में मैं नाच गानों से करूं तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आए वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, नाच गाने के लिए वीडियो नहीं बताई जाती और समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक वीडियो से आप अच्छे से समझ गए तो आपका जो टाइम है वो खराब नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं, मैथ के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको अर्थमेटिक पर। आप चैप्टर को नोट करते जाए, मैं जितना भी चैप्टर बता रहा हूं एक एक चैप्टर को आप नोट करें, अपनी कॉपी पर लिखें, इस वीडियो को रोक रोक करके अपने जो डायरी हो कुछ भी हो सिलेबस को सामने रखें, और जो चैप्टर बता रहा हूं ये 100% इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम के अंदर मिलेंगे। क्योंकि रेलवे के हर एग्जाम को मैंने अच्छे से देखा, हर क्वेश्चन को लगाया, तो मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। उस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है। और देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर बताने से पहले आपको ये बताता हूँ, आपके पास रेलवे की पीवाईक्यू की कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। और जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए टेलीग्राम पर लगातार आपको यहाँ पर जो पीडीएफ आंसर की होती हैं जितनी भी डाल दी गई हैं उनके आंसर की के पूरा आंसर की नहीं निकलवानी है आपको, वहाँ से कुछ टाइप के जैसे मैथ के हैं चैप्टर वाइज के हिसाब से टेलीग्राम पर डली हुई होंगी, काफ़ी चैनल देख लीजिए, वहाँ पर उन पीडीएफों को निकाल करके लैपटॉप पर या मोबाइल पर देखना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हुई बात 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको टेक्स्ट बुक के उस पर 2005 प्रो में जब खरीदोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी लगा सकते हैं। आपके पास पीवाईक्यू की कोई ना कोई बुक होनी चाहिए, मैं कहूंगा यूथ की पब्लिकेशन की बुक, जिसमें 14 से 15,000 क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हों आप उस बुक को ले लें। और आपको बता दूं, इतनी मोटी बुक है, आपको उससे डर लगे, घबराहट हो, चक्कर आए देख करके, तो आपको उस बुक को एक एक चैप्टर को फाड़ लेना है, एक एक चैप्टर को फाड़ करके पंच कर लेना, पंच करके वो इतने पतली पतली पीडीएफ से बन जाएंगी, उनको अपने पास रख लेना, मेज पर रख लेना। एक टारगेट आपको जो इस हिसाब से दिया जाए उन क्वेश्चनों को लगातार सॉल्व करते हुए जाना है। एक बार समझ में नहीं आ रहा, एक बार नोट्सों से देख करके उसके सॉल्यूशन को देख करके समझ करके करना है। क्योंकि काफी टीचर हैं, प्रकाश अवस्थी भी सर हैं, काफी और टीचर भी हैं जिन्होंने बुक सॉल्यूशन भी कराते हैं, कि वहां पर टेलीग्राम पर जा वो सॉरी इस पर यूट्यूब चैनल पर भी देखोगे, सर्च करोगे तो वहां से भी उनका समझ में नहीं आ रहा, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो वहां से देख सकते हैं यूथ की पब्लिकेशन की बुक की। और एच डी पब्लिक जो है, जो एच डी पब्लिकेशन की जो बुक है मैथ की, वो थोड़ा बेसिक है, जिसका मैथ कमजोर है तो वहां से लगा ले तो पूरा पेपर भी वहीं से आ जाता है रेलवे का। ठीक है, आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक लेके रखनी है मैथ की, या पीवाईक्यू या पिनाइकल हो, किसी की भी हो, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं करना, किसी की भी हो, लेकिन उसके अंदर पीवाईक्यू भर भर के होने चाहिए। पीवाईक्यू की जब लगातार प्रैक्टिस करोगे, एक टाइप के 20-20 22-22 क्वेश्चन, और मतलब एक एक टाइप के 6 से 7-7 8-8 क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो आपका मैथ इस हिसाब से हो जाएगा कि आपको सोच भी नहीं सकते कि इतनी भी स्पीड बन सकती है। और स्पीड जो सोचते हैं कि आपको स्पीड ऐसी बन जाए कि मुंह उठाया और देख लिया, एक चार्ट सा लगा लिया और रोजाना स्क्वायर क्यूब याद कर रहे हैं और फालतू का रिवीजन करते हुए चले जाते, तो इससे कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन तेज होती है हमेशा क्वेश्चन करने से। आपने हाथ से जब सॉल्यूशन करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। जब मॉक लगाओगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक तेज होगी। आपको पता चलना चाहिए कि मुझे गुना कब करना है, कब ऑप्शन के डिजिट को देखना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन ठीक हो पाती है। तो आपको मैथ के अंदर मैं बता रहा हूं कि कोई भी पीवाईक्यू की बुक रेलवे की होनी ही चाहिए। ज्यादातर कोशिश करें कि यूथ पब्लिकेशन की बुक को लेकर के उसके पेज हर चैप्टर को फाड़ फाड़ करके पंच करके अपने पास रख लें, और हर एक चैप्टर को डेली के डेली लगाएं। एक चैप्टर ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में ही खत्म करना है, इतना पागल नहीं होना है उसके लिए। आपको अर्थमेटिक के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं उनको मैं बताऊंगा, वो उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, उनको पहले खत्म करना है, जब जाकर के मॉक लगाना है, कुछ भी करना है, और आपको अपने आप में इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। मैं चैप्टर बता दे रहा हूं आपको, जैसे कि टाइम एंड स्पीड रहा, टाइम ऐसा नहीं कुछ भी आपके बोल के चले जाए, ये पूरा एनालिसिस करके आपको वीडियो बना के दी जा रही है। सबसे पहले आपको टाइम एंड स्पीड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड स्पीड का, हर टाइप का क्वेश्चन अपने आप से रिवीजन कर लेना है। जिसके पास नोट्स हैं खुद के बने हुए हैं, किसी भी टीचर से पढ़े, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने उससे पढ़ने के बाद कितना रिवीजन किया, कितनी प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के मैथ आपका सही हो पाएगा। इसके अंदर ट्रेन का चैप्टर के क्वेश्चन आपको टाइम एंड स्पीड ट्रेन के चैप्टर के लगातार 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम भी मिल जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको चारों क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। टाइम एंड वर्क पर पूरा फोकस करके जाना है, पाइप एंड टंकी वाले चैप्टर पर भी पूरा फोकस करके जाना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर पर भी पूरा फोकस करना है, सिंप्लीफिकेशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीआई एसआई के चैप्टर पे मतलब पूरा फोकस करना है, सीआई पे सबसे ज़्यादा मतलब रिवीजन करना है। सीआई के काफ़ी क्वेश्चन बने थे इस बार हर एग्जाम में, और रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस पे, और वोट एंड स्टीम वाला है, और
एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर है और नंबर सिस्टम, ये चैप्टर हैं अर्थमेटिक के। और इसमें मैं एडवांस का बताऊं, एडवांस के अंदर मेंसुरेशन, 2D और 3D ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में मतलब नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स डालूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां से आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा स्टैटिक जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के अंदर आपको नॉर्मल से हैं, मैंने इस पर टेलीग्राम पर जाकर के देखोगे तो नोट्स डाल रखे हैं, आपको नहीं मिलेंगी तो मैं दोबारा पीडीएफ बना करके नोट्स डाल दूंगा और उनको पढ़ लोगे आप। उनके पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो स्टैटिक्स का आप नहीं कर पाए, एक एक क्वेश्चन को आप उधरते हुए जाओगे। उनको जितना भी है मैं जितने पीडीएफ दूं और उस हिसाब से आप उनको बार बार रिवीजन कर लेना और कोई भी क्वेश्चन लगा के देखना उसका, स्टैटिक सांख्यिकी का एक एक क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। और यूथ पब्लिकेशन की बुक के स्टैटिक के सांख्यिकी के इतने क्वेश्चन है, अगर उनको 400-500 क्वेश्चन है, अगर 400 क्वेश्चनों को आपने खुद से रिवीजन कर लिया तो आप में को मैं बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और इतने क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे, जितना रेलवे के अंदर स्टैटिक्स के आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको मेंसुरेशन के अंदर कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मेंसुरेशन के चैप्टर पर जाने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले मेंसुरेशन 2D और 3D के मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, नितिन बॉस गाइड करके, उसको डाउनलोड करें। एक आपका एक एक फॉर्मूला कहीं ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने एक एक मतलब सीक्वेंस में हर 2D का हो, 3D का हो और बहुभुज वगैरह का हो, ये सब फॉर्मूले मैंने डाल रखे हैं, पॉलीगन वगैरह के सब कुछ फॉर्मूले डाल रखे हैं। आप उनको जब फॉर्मूलों को निकाल लें, पीडीएफ को देख लें, मोबाइल में सेव कर लें या कुछ भी कर लें, आप उनको डेली क्या करना है, आपको 2-3 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जब चैप्टर पे जाना है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, किसी टीचर की क्लास लोगे, कुछ भी लोगे, आप बिना फॉर्मूले के उसको 2D और 3D के एक क्वेश्चन को भी नहीं हिला पाओगे। सबसे पहले आपको जो रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब 2D और 3D के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए थे, वो आपको करके जाना है। फॉर्मूले बार बार रिवीजन करने, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम है 17 नवंबर तक, आपको जब तक जो जिस डेट में आपका पेपर पड़े, जब भी पड़े, आपको लगातार उनको रिवीजन करना है, जिससे कि आपको सोते हुए भी जगाए तो फॉर्मूले आपको तुरंत बताएं। तो आपको ऐसे हर एक फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। 2D 3D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। जियोमेट्री के अंदर मैं कुछ चुनिंदा ही फॉर्मूले दूंगा, जो प्रॉपर्टी हैं उनको याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन रेलवे का उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर जितने भी आपको चैप्टर बताए गए, मैं दोबारा एक फ्लो में बोलता जा रहा हूँ। टाइम एंड स्पीड है, ट्रेन है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रपोजल है और सिंप्लीफिकेशन है, CISI है, एलजेब्रा है, मेंसुरेशन 2D 3D है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वोट एंड स्टीम है, नंबर सिस्टम है, LCM SCF है। ये चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। आप कहोगे आपने तो सारे ही चैप्टर बता दिए, लेकिन अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा पूरे हर जितने भी चैप्टर हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से देखे गए थे। तो अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, बार बार रिवीजन करना है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। किसी भी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, किसी भी टीचर से यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा तो वहां से एक एक चैप्टर सर्च करें, उसकी वीडियो देख लें, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और जो मैं बता रहा हूं मैथ के अंदर जितना अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे 100% क्वेश्चन बनते ही हैं, जैसे कि 25 क्वेश्चन इसके मैथ के आएंगे रेलवे ग्रुप डी के अंदर, तो मैं सच बता रहा हूं आपको कि 15 क्वेश्चन तो इन चैप्टरों से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम एंड स्पीड है, ट्रेन है और टाइम एंड वर्क है और जो क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन है और प्रॉफिट एंड लॉस है और एक क्वेश्चन बोट एंड स्टीम से देखने को मिल जाएगा और LCM SCF 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इन चैप्टरों पर सबसे ज़्यादा मतलब रिवीजन करना है बार बार। अर्थमेटिक को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चलना है। एडवांस तो आपका फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन नॉर्मल खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं टारगेट दूंगा उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ही मैं सेट करूंगा टारगेटों को। सबसे पहले अर्थमेटिक का आपका कमांड अच्छे से हो जाए, जिससे कि मॉक में अच्छे से नंबर आए आपके। ठीक है, तो इतना कर लेना है आपको। किसी भी टीचर को फॉलो करना है, जैसे बुक मैंने बताई है, बुक को आपको यूथ पब्लिकेशन की हो, PYQ की यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेना। जो इतनी मोटी बुक आती है उसको हर चैप्टर को फाड़ फाड़ करके पंच कर लेना, उससे रिवीजन करना है। उसको समझ में नहीं आता सॉल्यूशन तो प्रकाश अवस्थी सर हैं यूट्यूब पर, वो समझाते हैं, उस बुक का सॉल्यूशन कराते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है आपका तो वहां से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको वहां से फायदा मिले, सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। और मैं कहूंगा बार बार वीडियो देख करके नहीं पढ़ना है, आपको खुद से हर एक क्वेश्चन को लगाना है, हर क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब आपको मैथ समझ में नहीं आता तो एक क्वेश्चन को आप खुद देख करके करें, सॉल्यूशन देख करके करें, दोबारा भी सॉल्यूशन देख करके करें। तीसरी बार जब आप क्वेश्चन को जा रहे होंगे, तीसरी बार उस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब बिना देखे ही सॉल्यूशन के आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो नमस्कार, बस यही बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।